जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती 2024 का री एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से पूरा कराया जा चुका है, जो कि पहले ये नहीं लग रहा था कि एग्ज़ाम इतने सुचारू रूप से चल पाएगा। लेकिन 5 दिनों के इन एग्ज़ाम में एक भी लीक की खबरें सामने नहीं आई हैं। यानी सरकार इस बार पूरी तरह चौकन्नी थी और जितने भी ऑफिसर थे वह भी अपने अपने लेवल पर तैयार थे कि इस बार कुछ भी हो जाए, पेपर लीक नहीं होने देंगे और पेपर को अच्छे ढंग से कराएंगे। तो यही हुआ भी। आप यहाँ पर मई आदित्यनाथ जी का ट्वीट देख सकते हैं। लिखा है, यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,200 से अधिक पदों पर चयन के लिए आयोजित लिखित परीक्षा 2023 के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने की सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यानी परीक्षा बहुत ही सुचारू रूप से हुई है और सकुशल पूरी परीक्षा समाप्त हो गई है। तो यानी यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इस बार कोई धांधली या कोई भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई है। तो इस बार जो भी होगा वो निष्पक्ष और पारदर्शी होगा। तो एग्जाम कंप्लीट होने के बाद सबके मन में सबसे बड़ा यही सवाल है कि अब कट ऑफ क्या रह सकती है और कितने पर हम लोग तैयारी रनिंग की शुरू करें। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ आंकड़ा देख लीजिए कि हर एक पद के लिए है 56 अभ्यर्थियों के बीच में मुकाबला। देखिए, 48 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से लगभग 30% लोगों ने एग्जाम को छोड़ दिया, परीक्षा छोड़ दी है। तो 48 में लगभग अब बचे हैं 34 लाख, यानी 34 लाख लोगों ने इसमें परीक्षा दी है और अब इन 34 लाख लोगों का ही आपस में कंपटीशन होना है। तो इसलिए एक पद पर 56 लोगों के बीच में मुकाबला है, जो कि पहले भी ऐसा देखा गया था। 2018 वाली जो थी उसमें एक पद के बीच में लगभग 49 अभ्यर्थियों के बीच में मुकाबला था और यहाँ पर 56 है और टोटल जो सबकी प्रेजेंस रही है वो 72% अभ्यर्थी उपस्थित रहे हैं। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई भी दे दी है। तो यानी सब कुछ अच्छे से हो गया है और अब एक अभ्यर्थी पर या एक पोस्ट पर 56 लोगों के बीच में कंपटीशन है। तो अब आगे बात करेंगे कि कट ऑफ क्या क्या चीज़ें निर्धारित करेंगे कट ऑफ का डिटरमाइन करने में। तो सबसे पहली बात तो ये है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी और कट ऑफ कम रहने के बहुत सारे कारण हैं, जिन्हें आप लोग भी सुनेंगे और देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, बात तो सही है। जैसे सबसे बड़ा कारण रहा है एग्जाम प्रेशर का, क्योंकि देखिए, अगर हम लोग उसी पेपर को घर में सॉल्व करेंगे तो हमारे 10 नंबर या 10 क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि घर पर हमारा कोई प्रेशर नहीं होता है। लेकिन एग्जाम हॉल का प्रेशर सबको पता है, जिसने पेपर दिया है वह लोग एग्जाम प्रेशर को फील कर सकता है। यानी यहाँ पर तो आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं, तो जो नहीं आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करना है। यानी एग्जाम प्रेशर में अच्छे अच्छे लोग जिनके मॉक टेस्ट में 230 बन रहे थे, 235 बन रहे थे, वो एग्जाम में लगभग 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, यानी उनका 200 रॉ मार्क्स बन रहा है। तो ये होता है एग्जाम का प्रेशर। यानी एग्जाम प्रेशर को आप लोग हल्के में ना लीजिए, क्योंकि जो पेपर दे के आता है उसी के पता चलता है कि हाँ, क्या बीतती है उस पर, क्योंकि वो 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। फिर आगे बात करते हैं लिमिटेड टाइम। एक तो एग्जाम प्रेशर रहता है, उसके बाद लिमिटेड टाइम, केवल 2 घंटे ही हैं हमारे पास, जिसमें हमें 150 क्वेश्चन करने हैं और उसमें से भी 75 प्लस या 75 के आसपास मैथ्स और रीजनिंग के हैं। तो समय का काफ़ी अभाव रहता है और अभाव देखा भी गया है, क्योंकि जिससे भी पूछो यही कह रहा है कि अगर थोड़ा टाइम और होता तो 8-10 क्वेश्चन हो जाते, क्योंकि देखिए पेपर अच्छे लेवल का पूछा गया था और मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो कैलकुलेटिंग थे। यानी कुछ क्वेश्चन तो आप ऐसे देख सकते थे जिनमें 5 मिनट से ज़्यादा का भी समय लग रहा था। तो अगर आप लोग एक क्वेश्चन के पीछे 5 मिनट का समय दे देंगे तब तो आप लगभग 10 क्वेश्चन पीछे चले जाएंगे। तो इसीलिए लिमिटेड टाइम भी एक बड़ा फैक्टर रहा है कट ऑफ को कम करने में। फिर तीसरा है हाई कट ऑफ का माइंड सेट। देखिए, शुरुआत से यही चल रहा है कि अगर 220 क्वेश्चन से आपने कम किया तो आपका नहीं होगा, मतलब अगर आपने 120 से कम किया तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसा माइंडसेट की हाई कट ऑफ रहेगी। इसका प्रेशर तब देखने को मिलता है जब कोई लड़का 120 क्वेश्चन ही करके आता है। यानी शुरुआत में उसने 120 क्वेश्चन किए या 115 क्वेश्चन किए और उसमें से लगभग 6-7 गलत हो जाएंगे, तब भी उसके 105-6 बन रहे हैं। लेकिन अब चूंकि मन में यह धारणा है कि 120 से नीचे तो होना ही नहीं है, फिर वह तुक्के मारना शुरू करता है और तुक्के मारने में क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं। तो जो पहले 105 बन रहे थे अब वह 100 ही आकर बनते हैं, क्योंकि भाई कुछ क्वेश्चन माइनस मार्क हो जाएंगे। तो जो पहले 105 बन रहा था अब 100 बन रहा है या 100 से कम ही बन रहा है। यानी 10 क्वेश्चन का 10 नंबर का सीधे सीधे यहाँ पे नुकसान हो गया। तो इस माइंडसेट से भी लोगों ने अपने क्वेश्चन गलत किए हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ हाई कट ऑफ का माइंडसेट। देखिए, दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था जिसमें पहले से ये लग रहा था कि 80 प्लस जिसके होंगे वो सही 100 में, यानी सब लोग यही हवा बनाए थे कि 80 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो जिसने 65 से 70 के बीच में क्वेश्चन किया अब उसको लगा कि मेरा तो होना ही नहीं है।
तो उसने डर के चलते अपने क्वेश्चन के संख्या बढ़ाई और जो भी उसने ऊपर वाले क्वेश्चन किए थे वो उसके लगभग सब गलत हो गए। यानी जो पहले 65 से 70 के बीच में नंबर पा रहा था वह गलत क्वेश्चन के कारण 60 पे आ गया और दिल्ली पुलिस की जो कट ऑफ गई थी वो 64 नंबर गई थी। तो आप यहाँ पर ये जान सकते हैं यानी जिसने 65-70 किए थे उसका हो जाता, लेकिन हाई कट ऑफ का माइंडसेट ने उसको 60 पे लाके रख दिया और जो फाइनल कट ऑफ गई वो 64 गई। तो इस माइंडसेट ने सबके पेपर को कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है। फिर अगला है एग्जाम की डेट का अचानक आना। देखिए पेपर जब से कैंसिल हुआ है टाइम तो अच्छा खासा मिला, यानी 6 महीने का टाइम तो मिल गया, तो सभी लोग एकदम निश्चिंत हो गए कि ठीक है आगे हम लोग देख लेंगे, आगे तैयारी कर लेंगे। लेकिन फरवरी से कब जुलाई आ गया पता ही नहीं चला और जुलाई के लास्ट में एकदम डेट घोषित होती है कि 1 महीने बाद आपका पेपर है। तो लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, तो जब प्रिपेयर नहीं थे तो जल्दी जल्दी में उन्होंने तैयारी करी और जो उनसे बन पाया उन्होंने अपना कंप्लीट किया। तो इस एग्जाम की डेट ने भी कट ऑफ का निर्धारण किया है। अब हम लोग आज के अपने असली मुद्दे पर आ जाएं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो इससे पहले मैं एक बार आपको 2018 भर्ती का एक ओवरव्यू दे दूं जो पिछला हुआ था यानी 2019 वाला। उसमें जो लास्ट फाइनल कट ऑफ गई थी जनरल की वो गई थी 185 नंबर और ये फाइनल कट ऑफ है या लास्ट कट ऑफ है जनरल की, और उसी हिसाब से ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी के आप अपने हिसाब से कम कर लीजिएगा, यानी इससे कम ही रहा है। तो जब लास्ट एग्जाम में इतना रहा है और लास्ट एग्जाम से अगर हम लोग मान लें कि ठीक है कंपटीशन बढ़ा है, बच्चे बढ़े हैं, लोगों ने तैयारी की है, अगर हम ये सब कुछ रख लें तो क्या अगर हम लोग यहाँ पर 15 का इंक्रीमेंट कर दें कि जब पिछली बार 185 गई थी तो इस बार हो सकता है कि 15 नंबर और बढ़ जाए, मतलब 7-7.5 क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोगों ने इंक्रीमेंट कर दिया है। तो अगर मोटा मोटा इंक्रीमेंट कर लें तो ये लगभग 200 के पार ही करते हैं। तो आइए बात कर लें कि 2024 में मेल की कट ऑफ क्या रहेगी और फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी। हम लोग अलग अलग बात करेंगे। मेल में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की बात करेंगे। फीमेल में भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की बात करने वाले हैं। तो देखिए जनरल की जो फाइनल कट ऑफ है वो 205 प्लस माइनस 4, यानी जनरल में अगर आप 205 से 210 के बीच में हैं तो आप अपने आप को एकदम सेफ माने, और अगर आपके 195 नंबर से ज़्यादा बन रहे हैं तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस बार सब कुछ जल्दी होगा। आंसर की लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाएगी, यानी 7 दिनों के भीतर आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो इस बार रनिंग में भी ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, उसके 15-20 या 1 महीने बाद आपको रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, यानी इस बार ज़्यादा टाइम देंगे नहीं ये लोग। तो जनरल में जिसके 195 प्लस हैं वो अपने आप को रनिंग के लिए प्रिपेयर कर ले। बाकी जो फाइनल कट ऑफ जनरल की एट मैक्स बढ़ सकती है वो 205 प्लस माइनस 4, यानी अगर आपके 210 तक हैं या 210 प्लस हैं तो आप अपने आप को एकदम सेफ समझिए। और फिर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में अगर आपके 202 प्लस माइनस 4 हैं तो आप अपने आप को एकदम सेफ समझिए। और ईडब्ल्यूएस 200 प्लस माइनस 4, तो ये लोग अपने आप को सेफ समझें फाइनल। और इससे अगर आपके 10 नंबर कम हैं तो आप लोग रनिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। और एससी की यहाँ बात करें तो एससी 190 प्लस माइनस 4, और एसटी की बात कर लें तो ये लगभग 185 प्लस माइनस 4 रहने वाली है फाइनल कट ऑफ। क्योंकि देखिए आप कहेंगे कि हम लोग जिनसे भी पूछते हैं उनके लगभग 200 प्लस नंबर हैं, लेकिन ये आंकड़ा 200 प्लस का आंकड़ा आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि सभी लोग लगभग 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में ही सिमट गए हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम रेंज है वो 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में रही है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं जिन्होंने एकदम अच्छे से तैयारी भी की थी उनके भी 90 से 100 क्वेश्चन ही बन रहे हैं। देखिए मॉक टेस्ट में सबके नंबर आते हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाएंगे तो वही 230 करने वाला 200 पे आके रह जाता है, और यही हुआ है बहुत सारे बच्चों के साथ। और मैं ये मना भी नहीं करता हूँ कि 220 प्लस वाले बच्चे नहीं हैं, होंगे तो वो होंगे 5 से 7 हज़ार के बीच में होंगे जिनके 220 प्लस होंगे, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी है 60,000, तो हमें 60,000 के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ बनानी है। यानी अगर आप 120 प्लस 5 से 7 हज़ार कह देंगे तब भी उनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब मेल के बाद फीमेल की बात कर लें। फीमेल में जिसके 192 प्लस माइनस 4 ये नंबर बन रहे हैं वो आप लोग एकदम अपने आप को सेफ मानिए, क्योंकि इससे ज़्यादा फीमेल की कट ऑफ नहीं जाएगी। फिर ओबीसी की बात कर लें तो आप यहाँ पर 188 कह सकते हैं, प्लस माइनस 188 प्लस माइनस 4, और ईडब्ल्यूएस लगभग इससे 2 नंबर और कम कर दीजिए तो 186 प्लस माइनस 4। फिर फीमेल एससी इनको आप 180 प्लस माइनस 4 कह सकते हैं, और एसटी ये 175 प्लस माइनस 4। अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप लोग अपने आप को एकदम सेफ समझिए।
और अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो आंकड़ा है वो 190 से 200 के बीच में है। यानी 70% या 60% से ज़्यादा लड़के 90 से 100 के बीच में हैं, मतलब 190 से 200 के बीच में है क्वेश्चन नंबर में। तो इसीलिए जो मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है वो इतनी जा सकती है, यानी इससे ज़्यादा तो जाएगी ही नहीं। तो जिसके भी जिस कैटेगरी में बताई गई कट ऑफ से ज़्यादा बन रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ समझिए और फिजिकल या रनिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। बाकी आप लोगों ने हर जगह कट ऑफ देखी होगी, लगभग कट ऑफ यही सबकी हुए कि 200 प्लस माइनस 2-4 नंबर सबकी कट ऑफ यही रह रही है, क्योंकि कट ऑफ इतनी ही जाएगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है किसी भी कीमत पर। बाकी घर बैठे ये बता देना कि हाँ पेपर बहुत आसान था, 5-6 क्वेश्चन आपको आसान दिख गए, बस आपने बता दिया कि हाँ पेपर बहुत आसान था। लेकिन वही चीज़ जब एग्जाम में करो तब पता चलता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो टाइम है। टाइम की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन तो हो जाएंगे। भाई रीजनिंग में है, जैसे कुछ क्वेश्चन लेंदी आते हैं लेकिन क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन टाइम ही नहीं है तो उनका कोई मतलब नहीं है। और मैथ भी कैलकुलेटिव आई थी और पेपर भी इस बार इजी टू मॉडरेट रहा है। आप मॉडरेट ही कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी थे लेकिन मॉडरेट लेवल की जीएस भी पूछी गई है और मैथ्स भी कैलकुलेटिव रही है। और बाकी नॉर्मलाइजेशन भी सबको मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन किसको मिल सकता है, किस शिफ्ट वाले को। और बाकी आप लोग अपनी अपनी रेंज देख लीजिए। ये फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ से अगर आपके 10 नंबर कम हैं तो आप लोग अपना अपना फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फाइनल का पता नहीं है, फिजिकल तो और कम जाएगी। तो आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से 10-10 नंबर कम जिसके हैं वह लोग फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।